हेलो गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत ही आप सब लोगों को। आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ, एकदम बढ़िया सा वीडियो। हाय चलो पता पैच शुरू करें। रामायण के मुताबिक अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका शामिल है। हिंदुओं की प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। रामायण के मुताबिक अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका शामिल है। माना जाता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। भूमि पूजन की सभी तैयारियां जोरों पर हैं। आइए ऐसे में जानते हैं क्या है अयोध्या का इतिहास और इससे जुड़ी कुछ विशेष बातें। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कोसल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय कोसल के 2 भाग हो गए थे, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। वेदों में अयोध्या को ईश्वर की नगरी बताया गया है। वहीं इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवाना पूर्योध्या, यह नगरी सरयू के तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसी थी। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। जैन मत के अनुसार यहाँ 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। क्रम से पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी, चौथे तीर्थंकर अभिनंदननाथ जी, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी। इसके अलावा जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान रामचंद्र जी का जन्म भी इसी भूमि पर हुआ। यह स्थान श्रीराम का जन्म स्थान, राम जन्मभूमि है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। भगवान श्रीराम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्रीराम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्रीराम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था और लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। तथ्यों के मुताबिक बाबर के आदेश पर सन 1527 से 28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबरी के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा।